ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के भावार्थ के अपलोड के क्रम में आज मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय तक पहुंचा हूं। आज इस प्रथम अध्याय का भाव आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। इस प्रथम अध्याय में मंगलाचरण के साथ इस कथा को आरंभ किया गया है। बताया जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थी स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों में पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेदक ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक के रूप में धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम विद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतवी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास देव जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर के बंदे बन जाते हैं। तीसरा श्लोक है निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर पान करना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्रों वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में जितने भी ऋषि मुनि हैं प्रातः उठते हैं, अपना नित्य कर्म संपन्न करते हैं और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ में पधारे सूत जी का अभिनंदन किया, अभिवादन किया, ऊंचा आसन दे करके उनसे निवेदन करने लगे। आपने तमाम पुराणों और इतिहासों का अध्ययन किया है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है और उनके फलवाती व्याख्या भी की है। और वेद विद्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ भी जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इससे आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, आप कृपा करके हमें बताइए कि सब शास्त्रों और पुराणों में, गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों की परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलियुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है।
लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र बहुत हैं, उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश भी सुनना कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल करके हमें बताइए। सूत जी से कहा जा रहा है कि आप सार निकाल करके हमें बताइए। तो बताया, हम उसे सुनना चाहते हैं। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मनजन भगवान के चरण के स्पर्श मात्र संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जन की लीलाओं का गान करते रहते हैं। उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश, भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। इसलिए आप हमें अथाख्यायी हरिर्धीमन अवतार कथा शुभा, आप हमें भगवान श्री नारायण की तमाम लीलाओं से, अवतारों से युक्त कथा सुनाएं। और क्योंकि पुण्यकृति भगवान की जो कथाएं होती हैं वो ऐसी दिव्य हैं जिनके सुनने से कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने बलराम जी के साथ साथ कौन कौन सी लीलाएं की हैं जो अत्यंत गूढ़ हैं, अत्यंत रहस्यमय लीलाएं हैं। क्योंकि कली का आगमन हो चुका है और हम इस क्षेत्र में कथा श्रवण करने के लिए समय निकाल करके बैठे हैं। आप जो है हमें भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, या उनकी लीलाओं के बारे में, या उनकी लीलाओं को सुना करके हमारे जीवन को धन्य करें।